हिंदू कोई धर्म नहीं है। हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है हिंदू मजहब है, हिंदू धर्म है, हिंदू ऐसे है, हिंदू कोई मजहब ही नहीं है दुनिया के अंदर। मजहब है सनातन धर्म। सनातन का मतलब होता है वो उसूली और अखलाकी चीज़ें जो सारी इंसानों के अंदर मुश्तरक है, हमेशा से हमेशा रहेंगी। जैसे हमारे यहाँ है सच बोलना, झूठ ना बोलना, अच्छाई करना, किसी के माल को नाजायज़ तरीके से हड़प ना करना, तो ये वो सनातन उसूल या वैल्यूज़ होते हैं, उनको कहा जाता है सनातन धर्म। हमारे यहाँ ये मशहूर हो गया है हिंदू मज़हब, हिंदू धर्म, चूँकि जो सिंध वैली से इस तरफ रहने वाले लोग हैं उन्हें हिंद का नाम दिया गया, तो उसी से फिर वो हिंदू इस्तेमाल होने लगा ये लफ्ज़। बहरहाल तो इनकी जो सबसे मुक़द्दस किताब है सनातन धर्म की, उसे कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता। इसके अगर लफ्ज़ी मानों में आप जाएं तो खुदाई नगमा, उलूही ज्ञान, उलूही इल्म, इसका माना यह है। इसमें क्या चीज़ है? ये कुल 18 अध्याय यानी 18 चैप्टर्स, इसको आप सूरत भी कह सकते हैं, पर मुश्तमिल है। और इसमें फिर हर अध्याय के कुछ वर्सेस हैं, जैसे हमारे यहाँ आयतें होती हैं। तो पहला जो अध्याय है उसको ये श्लोक कहते हैं, जैसे जो वर्सेस होती हैं, आयत होती हैं, उनको इसमें श्लोक कहा जाता है। भगवत गीता कब कही गई है, इसकी क्या तारीख है, ये आपको जानना पड़ेगा महाभारत की तारीख को। अगर आप महाभारत को जानेंगे तो आपको मालूम होगा कि भगवत गीता क्या है। महाभारत दो खानदानों के दरमियान में होने वाली एक जंग है जो कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर हुई है। और वो जंग क्यों होती है, एक बड़ी तफसीली कहानी है, तफसील इसके अंदर आती है। मैं उसको मुख्तसर करते हुए आपको बताऊंगा। दो खानदान हैं, कौरव और पांडव। ये कौरव और पांडव ये आपस में चचाजाद भाई हैं, इनके रिश्तेदारियां हैं आपस में, कोई पराये लोग नहीं हैं, ये एक ही खानदान के लोग हैं, कौरव और पांडव। जो पांडव हैं वो कहते हैं कि हमें हमारी हुकूमत दे दो। कौरव से कहते हैं, वो लोग इनको इनकी हुकूमत नहीं देना चाहते हैं। और इतनी यहाँ पर ये जो पांडव है इनको इतना नीचे लाया जाता है, इतना इनको जलील किया जाता है कि ये आखिर में कहते हैं हमें 5 गांव दे दो, कहते हैं वो हम नहीं देना चाहते आपको। और कौरव है वो इस पर उतर आते हैं कि हम तुम्हें एक सुई का जो है वो नोक जितनी ज़मीन भी नहीं देंगे। फिर इन पांडवों को निकाल दिया जाता है। ये 5 भाई हैं, अर्जुन और भीम, ये आप महाभारत में पढ़ सकते हैं। और इनको निकाला जाता है। ये 13 साल तक मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भटकते रहते हैं और इनको जलावतन कर दिया जाता है। इनकी बेगम को भरी मजलिस के अंदर उनकी इज्जत को जो है वो तार-तार करने की कोशिश की जाती है। फिर जब लड़ाई होती है तो लड़ाई भी ऐसे नहीं हो जाती कि शुरू से जो है दोनों आपस में लड़ने लग जाए। वहाँ पर ये कोशिश करते हैं कि ये लड़ाई तक ना पहुँचे और मुज़ाकरात हो जाए और बातचीत चलती रहे। लेकिन फिर आखिर दूसरी तरफ जो कौरव है वो किसी भी तौर पर मानते नहीं और हट दर्मी के अंदर आए हुए हैं। जब मैदान में आते हैं तो दोनों तरफ से अब कहते हैं कि ठीक है जंग ही होनी है। जो पांडव है वो 5 भाई हैं और उनकी पूरा एक लश्कर है। उस लश्कर के अंदर कृष्ण भी हैं और दूसरी तरफ जो कौरव हैं उनके पास एक बहुत बड़ी सेना और फौज है और उनके साथ उनके पूरा एक ताकत है। यहां पर अब ये जो जगह है जब लड़ाई होने वाली है, अर्जुन जो के पांडव हैं ये कहते हैं मैं लड़ना नहीं चाहता। इन अपने भगवान श्री कृष्ण जो कि उस जंग के अंदर मौजूद है और अर्जुन को कहते हैं मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुमने लड़ना है। अर्जुन कहते हैं मैं नहीं लड़ूंगा। अर्जुन एक कश्तरी हैं। हिंदुओं के अंदर जो कश्तरी होते हैं वो हिंदुओं के अंदर 4 कास्टें हैं। ब्राह्मण जो है वो नॉलेज वाला है, ज्ञान और इल्म वो फैलाएगा। क्षत्रिय जो होता है वो लड़ेगा, उसका काम लड़ना है, वो कोई और काम नहीं करेगा। अर्जुन कहते हैं मैं नहीं लड़ूंगा। वो कहते हैं कि क्यों नहीं लड़ना चाहते आप? कहते हैं मैं कैसे लड़ूं, सामने मेरा भाई है, सामने करण मेरे भाई हैं, सामने जो है वो मेरे चाचा हैं, मेरे अपने उस्ताद हैं, मेरे दादा हैं, ये सारा मेरा ख़ानदान है, मैं इनको मार दूं। आप मुझसे मेरे ख़ानदान को मरवाना चाहते हैं और अगर मैं इनको मरवा भी दूं और फिर हुकूमत मुझे मिल भी जाती है तो ऐसी हुकूमत का क्या फ़ायदा? क्योंकि दुनिया में इंसान जीता अपनों के लिए, जब मेरे अपने ही नहीं रहेंगे तो मैं फिर क्या करूँगा, मैं जी कर क्या करूँगा? तब उस मौके पर यह किताब उतरती है
और उस मौके पर श्री कृष्ण जी अर्जुन को कुछ बातें करते हैं जो कि तकरीबन कोई 40 मिनट की बातें हैं। उस पूरी बातों को श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता है। उसमें उनको अर्जुन को बताते हैं कि तुम्हारा अपना कौन होता है, तुम्हारे दोस्त कौन लोग हैं, अच्छा और बुरा इंसान कौन होता है, कर्म कैसे होने चाहिए, आमाल कैसे होते हैं, किन अमल की बुनियाद पर मैं राजी होता हूं, मैं खुश होता हूं, कौन से मेरे दोस्त हैं और कौन से मेरे दुश्मन हैं, उनकी निशानियां बताई गई हैं। मजहब, धर्म और ला धर्म, ला दीनियत की तारीफ की गई है। फिर यह भी बताया गया है चौथे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक के अंदर कि दुनिया में ए अर्जुन जब जब भी धर्म के ऊपर कोई विनाश करने की कोशिश करेगा, मजहब को नुकसान देगा और ला अधर्मी, ला मजहबी ताकतें दुनिया में गलबा पाएंगी, उस वक्त मैं आऊंगा और मैं साधुओं की रक्षा करूंगा, राक्षसों का विनाश करूंगा और धर्म के नियमों की फिर से स्थापना करने के लिए मैं अवतार लूंगा। यानी इंसानियत की और सच्चाई के लिए मैं दोबारा से आऊंगा। हर जमाने के अंदर मैं आता रहूंगा। और अर्जुन से कहते हैं कि ये तुम्हारे अपने नहीं हैं जिन्हें तुम अपना कह रहे हो कि ये मेरे भाई हैं, मेरे चचा हैं, मेरे उस्ताद हैं, जिन्होंने मेरी तरबियत की है, बचपन से पाला है। ये तुम्हारे अपने नहीं हैं। क्यों? इसलिए कि ये जालिम है, अत्याचारी हैं, नुकसान देते हैं, इंसानियत को डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं, लोगों के अंदर नफरत के बीज बोते हैं, अपने ऊपर घमंड करते हैं, तकब्बुर करने वाले ये राक्षस हैं। इनका मुझसे, भगवान से या ईश्वर अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए उठो और कमर बांध और इनके खिलाफ युद्ध कर और कमजोरी मत दिखाओ। फिर अर्जुन कहते हैं, कुछ सवालात रखते हैं और पूछना चाहते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण उनके जवाबात देते हैं। इस तरह ये सवाल और जवाब के ऊपर मुश्तमिल ये एक पूरा एक फलसफा इसके अंदर बताया गया। इसके अंदर यह भी बताया गया कि अच्छे लोग कौन से होते हैं, इसके अंदर यह भी बताया गया कि बुरे लोग कौन से होते हैं। इसके अंदर धर्म और लादरहमी की डेफिनेशन की गई है। इसके अंदर यह भी बताया गया है कि आप अपना ताल्लुक ईश्वर के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। कहा गया है कि इल्म और एक तरफ दौलत हो, तो श्री कृष्ण कहते हैं मेरे लिए सबसे बेहतर वो है कि जो इल्म का ज्ञान फैलाता है। आलिमों की मैं कदर करता हूं और आलिमों साधुओं को बचाने के लिए मैं उनकी हिफाजत करने के लिए आता हूं। तो इसमें इल्म का ज्ञान है। इसी तरह इसमें यह बताया गया है कि आप दुनिया में गुनाहों से किस तरह से मुक्त और प्रापित होकर आप अपने खुदा के साथ जुड़ सकते हैं, अपनी रूह को और आत्मा को किस तरह इस भौतिक इच्छाओं से, मादी बंधनों से आजाद कर सकते हैं। और बहुत बड़ा गहरा फलसफा इसके अंदर यह बताया गया है कि दुनिया में इंसान अपने दूसरे लोगों के साथ जुड़ा हुआ होता है और खुदा की बात क्यों नहीं मानता। देखिए ना, उनसे भगवान कह रहे थे आप युद्ध करें और अर्जुन सवाल कर रहे हैं मैं नहीं लड़ूंगा। हालांकि उनसे होना यह चाहिए तो वो कहते हैं हाँ ठीक है आप कह रहे हैं मैं लड़ूंगा, लेकिन वो सवाल कर रहे हैं, वो थोड़ा पीछे हट रहे हैं। इसलिए उनको पूरा फलसफा समझाते हैं कि तुम्हारा जो ये अपने खानदान के साथ जो ताल्लुक है, तो ये इसलिए है कि तुम्हारी जो मादा है, ये जो जिस्म है, इसके नाते और बंधन वो अपने लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर अर्जुन एक रूह है जो मेरी है, जिसका ताल्लुक सिर्फ मुझी से होना चाहिए। इसलिए अपनी रूह को मेरे साथ जोड़ो और जब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुमने जंग करनी है, चाहे तुम्हारा कुछ भी लुटता है, चाहे तुम्हारा कितना ही नुकसान क्यों नहीं, तुम्हारे अपने ही उसमें क्यों नहीं खत्म हो रहे हैं, खुदा की बात मानो और अपनी रूह को मेरे साथ जोड़ लो। और ये जो भौतिक इच्छाएं होती हैं, भौतिक इच्छाएं उसको कहते हैं मादी ख्वाहिशात, दौलत की हिर्स और ये मुख्तलिफ चीज़ों की हविस जो होती है, मनसब की, मनसब की, जैसे हमें इक़्तिदार की जो हविस होती है, इनसे किस तरह से दूर हो सकते हैं। और सिर्फ वो काम कि जिसके अंदर आप जब किसी के साथ अच्छाई करें तो उसके फल की भी आप तवक्को ना करें, वो काम वो होते हैं जो खुदा की रजा के होते हैं। तो इसके अंदर इस तरह की चीज़ें बताई गई हैं और बहुत डीप के अंदर जाकर रूह को, आत्मा को समझने की का ज्ञान या इल्म इसके अंदर दिया गया है। इसी तरह सनातन धर्म के अंदर वेद हैं, 4 वेद हैं इनके अंदर। मैंने आपको बताया कि हिंदू धर्म कुछ नहीं है, ये सनातन धर्म है। उसके अंदर 4 वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है। ये 4 वेद हैं। इनकी भी जो है वो जब आप स्टडी करेंगे उसमें वहदानियत, खुदा की वहदानियत, एक होने पर जोर दिया गया है, बुत परस्ती से मना किया गया है। और
यह बताया गया है कि पूरी दुनिया को चलाने के लिए वो एक ही ईश्वर है, जिसे परमेश्वर भी कहते हैं, परमात्मा भी कहा जाता है, भगवान भी कहते हैं, परम पुरुष भगवान भी कहा जाता है।